बार की बात है, गांव में बारिश का मौसम था। नंदिनी अपने पति विवेक और ननद रिया के साथ रहती थी। विवेक की कमाई कम थी और घर में अक्सर पैसों की किल्लत रहती थी। अरे क्या हुआ भैया, आपने मेरी कॉलेज की फीस अभी तक नहीं भरी है। रिया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अभी तक तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे गैस खत्म हो गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। विवेक परेशान था। क्या बताओ, मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह रोक दी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है और अचानक से घर की लाइट भी चली जाती है। लाइट चली गई है, इसका मतलब अब बारिश शुरू होने वाली है। रिया के इतना बोलते ही तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। तुम्हें ऐसा बोलना जरूरी था क्या रिया? भाभी, आप भी ना ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी काली जुबान है। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। खैर छोड़ो, अब हम लोग क्या करें? ना घर में लाइट है और ना ही घर में गैस है। मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, चूल्हे पर खाना बना लेना। विवेक बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता है, लेकिन वे गीली होती है। ये तो गीली हो गई है। यही समाधान है और कुछ नहीं है। मैं थोड़ी सी ईंटें लेकर आता हूँ चूल्हा बनाने के लिए। विवेक ईंटें लेकर आता है और उनसे चूल्हा बना देता है, जिसके बाद नंदिनी सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से आग नहीं जल पाती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। हे भगवान, देखो ना भाभी, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। अब मैं क्या करूं? खाना तो बनाना ही पड़ेगा। रिया मोमबत्ती जलाकर लाती है। भाभी, चाय समोसे खाने का मन कर रहा है। अरे रिया, इस चूल्हे पर खाना तो बन नहीं पा रहा, तुम चाय समोसे की बात कर रही हो। भैया की हालत को देखकर मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं चाय समोसे की दुकान ही खोल लूं। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। मौसम को देखकर हमारे चाय समोसे का काम बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हम इतनी बारिश में चाय समोसे बेच सकते हैं। मेरे पास ये सोने के झुमके हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। अगर इन्हें बेच दे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर हम चाय समोसे बेचने के लिए सामान ले आएंगे। लेकिन भाभी, आपकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी को आप ऐसे ही बेच दोगी? कोई बात नहीं, मेरे पति की मदद करने से बढ़कर क्या ही हो सकता है। और माँ तो चली गई, उनकी आखिरी निशानी को रखकर अब मैं क्या ही करूँगी। उन्होंने भी तो यही सोच कर दिया होगा कि मेरी बेटी खुश रहे और मेरी खुशी मेरे परिवार से है। इस मुसीबत में अब माँ की यह आखिरी निशानी ही काम आएगी। आज माँ मेरी जगह होती तो वह भी वही करती। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। रिया ऐसा कहकर अपनी भाभी नंदिनी के साथ शर्मा जी की दुकान पर जाती है और उनकी माँ की आखिरी निशानी, उनके झुमके बेच देती है। जिसके बाद दोनों ननद भाभी चाय समोसा बनाने का सामान खरीद कर लाती है। हे भगवान, हम सामान तो ले आए, लेकिन हमने ये तो सोचा ही नहीं कि बारिश के चलते हम समोसा चाय कैसे बेचेंगे। हम छोटा सा टेंट बना लेंगे तिरपाल से और उसमें फिर पानी भी नहीं टपकेगा। यह थोड़े से पैसे बचे हैं, अब इनसे तिरपाल आ जाएगी। दोनों ननद भाभी तिरपाल लाकर एक टेंट लगा लेती हैं और फिर मिट्टी के चूल्हे पर समोसा चाय बनाना शुरू करती है। आपको क्या लगता है कि लोगों को हमारे हाथ का बना समोसा और चाय अच्छा लगेगा? अच्छे तो लगने चाहिए, बारिश का मौसम है और ऐसे में यह लोग ऐसी चीज ज्यादातर खाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। रिया चाय बना रही थी और नंदिनी समोसे। उनके बनाए समोसे और चाय की खुशबू वहाँ चारों तरफ फैलने लगी, जिसके चलते कुछ लोग अपने घरों से निकलकर बाहर देखते हैं। अरे देखो,
हमारे गांव में रह रही ननद भाभी चाय समोसा बेच रही है। सही कह रही हो, मेरा तो बहुत मन कर रहा है गरम गरम समोसा और चाय पीने का। लेकिन इतनी बारिश में कौन जाए उनके पास, हम लोग भीग गए तो। सही बोल रही हो बहन तुम। भाभी, लगता है कि हमारे चाय समोसे बेचने का प्लान फ्लॉप हो गया है। देखो ना, गांव के लोग अपने घर से बाहर निकले और यह देखकर कि बारिश हो रही है, वापस घर के अंदर चले गए। अब हम दोनों क्या करें? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में कौन ही निकलना चाहेगा? हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रिया घर के अंदर जाती है और अपना छाता लेकर आती है। अब देखना भाभी, सब लोग कैसे हमारी दुकान पर आएंगे। इतना कहते ही रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। आओ 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 गाँव वालों, चाय समोसा खाने आओ। यह ठंडी ठंडी बारिश में गर्मागर्म चाय समोसे का आनंद उठाओ। आओ आओ चाय समोसा खाओ। जो भी यहाँ आएगा, मैं उसे खुद छाते से लेने के लिए आ जाऊंगी। रिया के इस तरह जोर जोर से चिल्लाने पर गांव के लोग अपने घरों के बाहर आते हैं और उसे आवाज लगाने लगते हैं। अरे रिया बिटिया, जरा यहाँ आना, मुझे भी चाय समोसा खाना है। अरे अंकल, चिंता मत करो, अभी आती हूँ। रिया गर्मागर्म चाय और समोसा लेकर छाते से बचते हुए शर्मा जी के घर पर उन्हें देने जाती है। अरे बेटी, यह चाय समोसा डिलीवरी मेरे घर पर भी कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। रिया ऐसा ही हर किसी के लिए करती। वह चाय समोसा गर्मागर्म सभी को उनके घर पर देने जाती और इसी के चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। मेरे तो पैरों में दर्द हो गया, बहुत थक गई हूँ भाभी आज मैं। नंदिनी चाय समोसा सभी को उनके घर पर देने जाती है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं। देखो रिया, इतने पैसे तो तुम्हारे भैया पूरे महीने में नहीं कमा पाते, जितने हमने एक दिन में चाय समोसे से कमाए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी, आज तो हमने बहुत पैसे कमाए हैं। अब मेरे कॉलेज की फीस भी भर जाएगी और साथ ही घर में राशन भी डल जाएगा और अब तो गैस भी आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। तभी विवेक आ जाता है और उनकी चाय समोसे की दुकान देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, हमारे घर के बाहर चाय समोसे की दुकान, वो भी बारिश में। तुम दोनों ये सब क्या कर रही और ये सब तुमने कैसे किया? अकेले आपके ऊपर ही क्यों पूरे घर का भार रहे? हम दोनों आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने चाय समोसा बेचना शुरू किया। देखो भैया, हमने आज अपनी मेहनत से कितने पैसे कमा लिए। विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी और बहन को गले से लगा लेता है और कहता है, भगवान ऐसी बीवी और बहन हर किसी को दे जो अपने भाई को और अपने पति की परेशानियों को दूर करती है। लेकिन भैया, इस काम को खोलने के लिए भाभी ने अपने कानों के झुमके बेच दिए। अपनी पत्नी के खाली कान देखकर विवेक को बहुत अफसोस होता है। भैया, मैं कह रही थी कि आप इतनी मेहनत करते हो तो क्यों ना आप मजदूरी छोड़कर हमारे साथ ही काम करना शुरू कर दो। सही कह रही है आपकी बहन, इतनी मजदूरी करने के बाद भी आप उतना पैसा कमा नहीं पाए। आप यहाँ हमारे काम में हाथ बटाओ। वैसे भी हमें डिलीवरी बॉय की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगा और तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय भी बनूंगा। अब अगले दिन से विवेक अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ चाय समोसा बेचना शुरू कर देता है। नंदिनी और रिया चाय समोसे की दुकान को संभालती हैं, तो वहीं विवेक सभी को उनके घर पर चाय समोसा देने जाता है। इससे वे तीनों मिलकर बहुत पैसा कमा लेते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में
नंदिनी और रिया की चाय समोसा दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो जाती। कई महीनों की मेहनत से हमने इतने सारे पैसे जोड़ लिए हैं कि अब हम लोग खुद की दुकान खोल सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अब अपनी खुद की दुकान खोल लेनी चाहिए चाय समोसे की। और हमारी दुकान का नाम होगा नंदिनी रिया का स्पेशल समोसा चाय। हाँ हाँ, मेरी प्यारी बहन, क्यों नहीं। इस तरह वे सभी मिलकर चाय समोसे की दुकान खोलते हैं और अब उनकी चाय समोसे की दुकान इतनी फेमस हो जाती है कि वे बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जिनसे उनके घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उन्हें बारिश में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब वो एक साथ चाय समोसा बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। धर्मपुर गांव में विनायक और शिवा नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय विनायक अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी प्रिया से पूछता है, अरे शिवा कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया। न कोई काम करता है, न कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। ये सुनकर विनायक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल विनायक अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो, आज उस नालायक को तो बताता हूँ मैं। बड़ा आया। विनायक गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई शिवा का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू शिवा? भैया, वो मैं काम की तलाश में गया था। बड़ा आया काम की तलाश में? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? यह कहकर विनायक गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से शिवा अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं खाया। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? अरे सीधा सीधा बोलो प्रिया, कहना क्या चाहते हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है, कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? ये सुनकर विनायक एकदम चौंक गया। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए प्रिया? करना क्या है, उसे साफ कह दो, या तो काम करके घर का खर्चा उठाए वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। विनायक तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई शिवा, मैं क्या कह रहा हूँ कि पिताजी ने ये घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया।
अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है। देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो, बस। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। इधर शिवा अपनी आंखों में आंसू लिए धर्मपुर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है शिवा, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या कहूँ मुखिया जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है उसका एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका, आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहां से चुकाऊंगा, इसीलिए छोड़ दिया घर, चला आया। सब कुछ पीछे छोड़कर शिवा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस बस, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दिल छोटा मत कर शिवा। गांव में, मतलब गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। मुखिया जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया